माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की इस रीडिंग में मैं राशि अनुसार आपको बताऊंगी कि अक्टूबर 2025 में आपका लव राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है, आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, उनकी भावनाएं, उनकी इमोशंस कैसी रहने वाली है, उनके तरफ से वो कौन कौन से मैसेजेस हैं जो आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। साथ ही साथ आपके रिश्ते में क्या होगा आगे अक्टूबर के महीने में, आपके पार्टनर की तरफ से किस प्रकार का नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा, उनकी एनर्जी भी बताऊंगी। ओवरऑल आपके रिश्ते की वाइब्रेशन किस प्रकार रहने वाली है। बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और ये सभी चीज़ें मैं राशि अनुसार कवर कर रही हूँ। मेष राशि से मीन राशि तक मैंने अलग अलग सभी के लिए रीडिंग्स बनाया हुआ है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनिए। अगर आपको उनकी राशि नहीं पता तो उस केस में आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं। ओके, आप मून साइन चंद्र राशि के अनुसार सुनिए। आप लग्न राशि असेंडेंट के अनुसार भी सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली नाम राशि से भी देख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी पूरे अक्टूबर मंथ के दौरान। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ खास मैसेज या संकेत हो सकता है, आपके लिए रीडिंग एक साइन हो सकता है। तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन इस रीडिंग शुरू होने से पहले आप सब एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। आप वीडियो को लाइक करिए एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। जो लोग नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर उनकी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, तो आइए जान लेते हैं कि आपका अक्टूबर लव राशिफल कैसा है, किस प्रकार है। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और उनको विजुअलाइज कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हो बापा, विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मकर राशि जिनके पर्सन की भी है, अक्टूबर के महीने में करंट फीलिंग्स किस प्रकार से रहेंगी इनके पार्टनर की, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप्स का आया है। अगर उनकी आपकी राशि मकर है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में, सिचुएशन में एक बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट हो सकता है गाइस। यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें बार बार ये फील हो रहा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। अगर बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट है या बातचीत बंद है, मुझे यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है अक्टूबर के महीने में। और भी कार्ड्स लूँगी गाइज। चैरियट, यहाँ पर आप मुझे कंफर्मेशन दे रहे स्पिरिट एंजल्स की, यस रिकन्सिलिएशन होगा और बहुत पॉजिटिविटी आएगी, अबंडेंस दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। आपके पार्टनर और आप अगर दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है या दूरी या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं या आप उनसे मिलने जा सकते हो। मिलना जुलना हो सकता है। रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। मूवमेंट की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। एंड चैरियट कार्ड तो अपने आप में रिकन्सिलिएशन या सक्सेस या अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव एनर्जीज बनी रहेंगी अक्टूबर मंथ के दौरान। आप सभी क्लेम कर ले गाइज। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है गाइज। मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूँगी फिर मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। ओके, हैंगमैन एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन एकदम ही स्टक हो गया है या आप में से बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अभी इस समय पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में, कहीं ना कहीं दो स्थिति के बीच में वो खुद जगल कर रहे हैं या उनके मन में ही क्लैरिटी नहीं है, वो आपको कहाँ से क्लैरिटी देंगे। बट अक्टूबर के मंथ में आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी देख पा रही हूँ।
बहुत गहराई से, बहुत डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर हमेशा स्टक एनर्जीज को नहीं दिखाता। हैंगमैन का कार्ड आपके पार्टनर राइट डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं, बहुत ही गहराई से सोच पा रहे हैं, जैसे सोचना चाहिए या जिस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। आपके पार्टनर की थिंकिंग, उनके थॉट प्रोसेस राइट डायरेक्शन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। क्लियर थॉट्स इस व्यक्ति के मन में है कि उन्हें अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए आपके टुवर्ड्स इस कनेक्शन को लेकर। और वैसे ही कदम आपके पार्टनर उठाएंगे जिसकी वजह से आपके रिश्ते में ग्रोथ आएगी। और ये कहीं ना कहीं डिवाइन या यूनिवर्स की तरफ से भी एक प्रकार का कह लो वेकअप कॉल, या आपके पार्टनर को बहुत सारे साइन या संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, या यही राइट टाइमिंग है, यही डिवाइन टाइमिंग है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी है। देखिए, अगर आप दोनों अभी तक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते में हो, या आपको नहीं पता कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आगे ये रिश्ता लॉन्ग टर्म होगा या नहीं, स्टेबिलिटी आएगी या नहीं, तो हाँ, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। कनेक्शन में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। और अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो वो खुद आपसे मिलने आ सकते हैं, या इनिशिएट उनके तरफ से होना, एक्शन उनके साइड से आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके और आपको बहुत सारे एंजेलिक नंबर्स दिखेंगे, या कुछ ऐसे साइन या सिंबल्स दिखना जिसका सीधा सीधा इशारा होगा कि हाँ, अब आपकी विश पूरी होगी, या आप जो सोच रहे हो वो चीज़ एग्जैक्टली पूरी होने वाली है। इस प्रकार का साइन या संकेत आपको डेफिनेटली मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। चलिए, थोड़े से मैसेजेस लूँगी मैं, एंड और भी डीप में देखते हैं कि वो आपको क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तब तक आप सभी वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए गाइस। थैंक यू सो मच एंजल्स। मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स, बैलेंसिंग एनर्जीज। देखिए, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी बैलेंस होगी गाइस, इक्वल गिव एंड टेक आएगा, म्यूचुअल एफर्ट्स, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल फीलिंग्स एंड हार्मनी की एनर्जी आई है। और अगर 2 सिचुएशन थी जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे थे, या वो चुन नहीं पा रहे थे 2 में से किसी एक को, तो उस स्थिति में भी मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। क्लैरिटी आएगी क्योंकि एनर्जी उनकी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपका जो इनर वर्क है उसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट इस व्यक्ति के ऊपर हुआ है। मैरिज, आपके पार्टनर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाह रहे हैं, एंड अक्टूबर के महीने में बहुत सारे लोगों की आपके पार्टनर ही आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या वो आपसे शादी के लिए बातचीत आगे बढ़ाना, या अपने घर परिवार में शादी को लेकर बात करना, या स्टैंड लेने की जो एनर्जी हो जाती है ना, वो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। बिकॉज ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से डर रहे थे। आपसे प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है, जेन्युइन लव है आपके पार्टनर के दिल में, लेकिन डर है किसी प्रकार का, फियर था किसी प्रकार का। वो फियर का उसको ओवरकम करेंगे, आगे क्या एक्शन लेना है उस तरफ वो पढ़ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, ये यूनिवर्स की तरफ से, ये एंजल्स की तरफ से एक प्रकार का पुश आपके पार्टनर को मिलेगा कि उन्हें अब क्या करना है, कैसे करना है। ओके एंड देखिए, यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया है, तो शादी की बात इसी व्यक्ति के साथ आपकी आगे बढ़ जाए इसके चांसेस है। प्रेगनेंसी, मैरिज का कार्ड भी आया है और प्रेगनेंसी का कार्ड भी आया है। ये दोनों ही कार्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ग्रोथ आएगी। रिश्ता एक लेवल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। ये एक सेकेंड, ये जो कार्ड है ना 3 ऑफ वॉन्ड्स का, कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए, मैरिज एंड प्रेगनेंसी साथ में आया, ये यही बता रहा है कि अगर आप दोनों गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाले कनेक्शन में हो तो कमिटमेंट मिल जाएगी, और ऑलरेडी कमिटेड हो, शादी हो गई है, एंड उसके बाद किसी प्रकार के कलह कलेश या किसी तीसरे की वजह से दूरी या डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका रिश्ता और स्मूथ होगा और लॉन्ग टर्म होगा, या क्लैरिटी उनके तरफ से आएगी, या फ्यूचर प्लानिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर के मन में दिख रही है आपको लेकर। नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जब भी ये प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी का कार्ड आता है और मैरिज के कार्ड के साथ आता है, तो यहाँ पर यस, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी ये कार्ड कैरी करता है काफ़ी हद तक। कार्मिक पार्टनर, अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक कनेक्शन में उलझे हुए थे, या कोई ना कोई
कार्मिक कनेक्शन या कार्मिक सिचुएशन जिसको बार बार आपके पार्टनर रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना ज़्यादा वो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे वो उतना ही ज़्यादा उलझ रहे थे उस कार्मिक सिचुएशन के अंदर। फैमिली हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स, या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिनके साथ इनका पेंडिंग कर्मा था। मे बी वो कर्मा रिलीज़ हुआ है या कर्मा रिलीज़ होने का वक्त है। ये भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपके पार्टनर जिनके लिए जिनके तरफ बढ़ रहे थे, या जो दो सिचुएशन थी जिसकी वजह से एनर्जी इम्बैलेंस हो रही थी, वो सिचुएशन इनकी कार्मिक है या इनके लिए सही नहीं है। इस प्रकार की क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल रही है। सपोर्ट, आपके पार्टनर आपका साथ, आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं, क्योंकि उनको अब बैलेंस क्रिएट करना है। ओके, लास्ट कार्ड एंजल्स, एक और कार्ड दे मुझे। ओके, अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या ईगो क्लैशेस या लड़ाई झगड़े या बहस या फाइट हुई है, तो उसमें सुधार आने के चांसेस है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, आप उनके ऊपर भरोसा बनाएं। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करोगे या पॉजिटिव रहोगे, बेसिकली आपके पार्टनर की तरफ से उतनी ज़्यादा क्लैरिटी या पॉजिटिविटी आपको आती हुई नज़र आएगी। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं किसी कार्मिक व्यक्ति या किसी कार्मिक पर्सन की वजह से। आपके पार्टनर कह रही है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या शक बहुत ज़्यादा किया है आपने इस व्यक्ति के ऊपर। आपके पार्टनर की यही इच्छा है कि आप ट्रस्ट करें उनके ऊपर, जैसे पहले किया करते थे ना, उसी प्रकार से। तो ऐसा वो आपको कह रहे हैं। मेजर का ना इस्तेमाल करूँगी गाइस, ये देखने के लिए कि मेजर लेवल पर क्या होगा आप दोनों के बीच, इस रिश्ते में और इस कनेक्शन में। क्या बड़ा बदलाव आने वाला है मेजर लेवल पर, या क्या आपके पार्टनर का एक्शन होगा आपके लिए, क्या बड़ा फैसला या डिसीज़न वो लेंगे अक्टूबर के महीने में। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरु जी, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, देखिए यहाँ पर कार्ड आया है एम्परर का। एम्परर का कार्ड क्या बताता है? लीडरशिप एनर्जीज, या कहीं ना कहीं स्टैंड लेना, अपनी बात रखना, एक राजा की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये भी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे थे या कमिटमेंट से पीछे हट रहे थे ना, तो कमिटमेंट वो आपको 100% देंगे गाइस। इसकी एनर्जीज है व्हील ऑफ फॉर्चून, सही समय, राइट टाइमिंग या डिवाइन टाइमिंग होगा आपके रिश्ते के लिए अक्टूबर का महीना। ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही है मुझे। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी। टावर, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है, सडन डिस्ट्रक्शन हुआ है आपके पार्टनर के ईगो के चलते या आपके पार्टनर के रॉन्ग बिहेवियर की वजह से, अगर आप हर्ट हुए हो या रिश्ते में, कनेक्शन में अचानक सेपरेशन जैसे सिचुएशन को आपने फेस किया है, मैं आप क्लियरली देख पा रही हूँ कि नज़र लगी थी आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को या आपके पार्टनर को। हो सकता है किसी ने कुछ नेगेटिव स्पेल कराया हो जेलेसी की वजह से, या हो सकता है किसी को आप दोनों की खुशी सहन नहीं होती है, ये भी चीज़ें हैं। या हो सकता है आपके पार्टनर को ढिंढोरा पीटने की आदत है, जिसके चलते भी ये हुआ हो। थर्ड पार्टी की एनर्जी डेफिनेटली आई है। ये कार्मिक का कार्ड यूँ ही नहीं आया था। यहाँ पर एनर्जीज कंफर्म हो रही है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या जो बुराई थी, जो इविल आई, या कह लो इविल आई, या निगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, वो रिलीज़ हुई है गाइज। ओके, वो ख़त्म हुई है अक्टूबर के महीने में। वन मोर कार्ड एंजल्स, क्या अगला कदम, क्या बड़ा फैसला या डिसीजन लेंगे इनके पर्सन। वाओ, टेम्परेंस, देखिए टू ऑफ कप्स। यहाँ पर एनर्जी बैलेंस करने के लिए एक और कार्ड जो ये बता रहा है कि एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पर टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति, आपके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में बैलेंस और ग्रोथ आएगी। ये निश्चित बात है, ये तय है। एंड यहाँ पर डेथ है, देखिए टावर एंड डेथ साथ में। यहाँ पर अर्धनारीश्वर, बहुत ही मेजर लेवल पर ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लिए होने वाला है अक्टूबर के महीने में। कुछ बहुत ही बड़ा घटित होने वाला है। हाँ, मुझे एनर्जीज थोड़ी सी हैवी दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन या उथल पुथल दिखाई दे रहा हो सकता है, कलह कलेश हो, या हो सकता है कि और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, या आपको ऐसा फील हो कि और भी ज़्यादा दूरी या डिस्टेंस बढ़ रही है आप दोनों के बीच में। तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। बट जैसे जैसे ये महीना बीतेगा या आप इस महीने में आगे बढ़ते जाओगे, एंड इनर वर्क मैं आपको बोल रही हूँ, पहली चीज़ प्रोटेक्शन, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नज़र, दोष या किसी की इविलाई है आपके रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर। अगर आपको नहीं समझ आता कि क्या रेमेडीज़ करें, कैसे करें,
तो उसके लिए फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपके चार्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डिटेल्स को देखकर पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, एंड उसके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं जो आपके ऊपर काम करें। दूसरी चीज़, एक तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है, दूसरी चीज़ ये कि इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस में रखोगे ना, आपके रिश्ते में बैलेंस आने के चांसेस है अक्टूबर के महीने में। शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि हार्मनी या बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रोथ या अबंडेंस आपके लिए है, वो एनर्जी ऑलरेडी है इस महीने में। लेकिन वही चीज़ है कि आप उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव मोड में होने चाहिए, राइट। अगर आप लो एनर्जी में हो, या रो रहे हो, या चेज कर रहे हो, या ब्लेम कर रहे हो, या आपको तो लगता है कि नहीं अब कुछ होना ही नहीं है, मैं बेकार ही समय व्यर्थ कर रही हूँ, तो फिर इस स्थिति में मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला है। उल्टा आप देखोगे कि आप और ज़्यादा नेगेटिविटी में फंस रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत हैवी हो गई है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं किसी प्रकार से। तो जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, प्रोटेक्शन और सेल्फ लव या इनर वर्क, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखोगे, आपके रिश्ते में बैलेंस आने के चांसेस है। एनर्जीज़ हैवी है लेकिन स्टिल आपके फेवर में है। तो आप सभी एनर्जीज़ को क्लेम करिए मकर राशि वालों। ये थी आपके लिए आपका अक्टूबर महीने का लव राशिफल। अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, मुझे बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी, क्लैरिटी मिली या नहीं। शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि मकर या कैप्रिकॉर्न है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।